रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। झारखंड के सीएम पद से चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। नई सरकार के लिए राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंप दिया है। हेमंत सोरेन ने विधायकों के समर्थन का पत्र सौंप दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। चंपई सोरेन ने पहले ही राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा था। इसके पहले चंपई सोरेन के आवास पर विधायकों की बैठक हुई और इस बैठक में तय किया गया कि हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता होंगे। तो हेमंत सोरेन ने विधायकों के समर्थन का पत्र सौंप दिया है। इस वक्त की हम जानकारी दे रहे हैं आपको रांची से। सीएम चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर जमानत पर निकलने के बाद से ही अटकलों का बाजार लगातार गर्म था। उसके बाद इस वक्त की अहम जानकारी, झारखंड के सीएम पद से चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। नई सरकार के लिए राज्यपाल को विधायकों के समर्थन का पत्र सौंप दिया है। इसके पहले चंपई सोरेन के आवास पर विधायकों की बैठक भी हुई। उस बैठक में तय किया गया कि हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता होंगे। अब देखिए, परिस्थितियां तो बहुत ही सही, सब परिस्थितियां ठीक है। अच्छा, इससे एक बार बोलिए। अहम जानकारी दे रहे हैं आपको रांची से। झारखंड के सीएम पद से चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया और हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। हाँ, दिया है। अब महामहिम जब समय देंगे और आमंत्रण करेंगे तो शपथ ग्रहण होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया है। चंपई सोरेन ने पहले ही राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा था और उसके बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। नई सरकार के लिए राज्यपाल को समर्थन पत्र भी सौंप दिया है। हमारे संवाददाता मधुकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुकर, हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और क्या ताजा अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए आरती, दिन भर जो बात हम लोग बता रहे थे वही चीज हुआ है और हेमंत सोरेन ने दावा पेश किया। उससे पहले चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया। बाहर निकल करके चंपई सोरेन ने ये कहा भी कि हमने इस्तीफा दे दिया है और महागठबंधन के लोगों ने ये तय किया है कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री होंगे। और हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा, उनसे जब पूछा गया कि शपथ ग्रहण कब होगा तो उन्होंने कहा अभी बहुत अफरा तफरी का माहौल है, समय पर आप तमाम लोगों को सूचना दे दी जाएगी। इतनी ही बात हेमंत सोरेन ने कही। लेकिन स्टीफन मरांडी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 11 बजे कल राज्यपाल बताएंगे कि शपथ ग्रहण को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये स्टीफन मरांडी का बयान है, जो कि जेएमएम के वरिष्ठतम विधायक है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल 11 बजे सूचना दी जाएगी कि शपथ ग्रहण कब होना है, क्या होना है। तो ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था, अंदर से जो सूत्र बता रहे थे कि हेमंत सोरेन चाहते थे कि आज ही शपथ ग्रहण हो जाए, लेकिन वो शपथ ग्रहण जो है वो किसी भी तरह से, मैंने कुछ देर पहले भी अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये बताया था कि ऐसा संभव कम ही हो सकता है, क्योंकि चेन्नई से अभी 7:45 बजे के आसपास जो है वो लौटे हैं महामहिम, और उसके बाद फिर तुरंत में शपथ ग्रहण की बात जो है ये बहुत व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन को शपथ ग्रहण की हड़बड़ी हो सकती है लेकिन महामहिम को शपथ ग्रहण की हड़बड़ी नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में सामान्य तौर पर जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत होती है, तमाम तरह की बातें हैं। बात तो ये भी आ सकती है कि अभी हाईकोर्ट ने बेल दिया है, क्या ईडी का आगे का क्या कदम होगा, तमाम तरह की बातें। जी बिल्कुल मधुकर, आप हमारे साथ बने रहिए। आप फिलहाल ये खबर देख लेते हैं। हमारे गठबंधन की बात है। पिछले दिन हम लोग इसी तरह का ये दल के अंदर जो विचार करने का निर्णय होते हैं
जो हम लोग नेतृत्व परिवर्तन किया था, मुझे दायित्व मिला। राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं, और उसे हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया, और हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना, और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। हाँ, जैसे हम लोग का गठबंधन का जो निर्णय है वो निर्णय के अनुसार हम लोग अपना काम किया। सर आपने नई सरकार का दावा पेश किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कह दी है, और बाकी चीजें अभी बहुत अफरा तफरी है, हम लोग विस्तृत रूप में बता देंगे, और बाकी चीजें जो प्रक्रिया है उस हम लोगों ने पूरी कर ली। ये सारी समय चरणबद्ध तरीके से बता देंगे। यहाँ थोड़ा सा और लोग छूट जाएंगे। इस्तीफा दिए और झारखंड में चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। चंपई ने अपना इस्तीफा देर शाम राज्यपाल को सौंप दिया और इसके बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। मधुकर आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुकर, जब से हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आए थे तब से अटकलों का बाजार गर्म था, फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि कल्पना सोरेन का नाम भी लिया जा रहा था उस वक्त। देखिए, अब तो इस अध्याय की समाप्ति हो गई, लेकिन बिल्कुल आपने जो बात कही है वो बात बिल्कुल सही है कि नाम जब चल रहा था, जब बैठक शुरू हुई थी तो दोनों नाम पर विचार हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने उस वक्त भी बताया था, तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच अपने दर्शकों को ये बताया था कि व्यवहारिक रूप से अगर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना होता तो जब गांडेय विधानसभा का चुनाव वो जीतकर लौटी थी और सत्ता परिवर्तन की चर्चा थी, उसी वक्त ऐसा कर लिया जाता, क्योंकि उस समय ये तय नहीं हो पाया था या ये कोई नहीं कह सकता था कि हेमंत सोरेन को इस तरह से जमानत मिल जाएगी। सब लोग यही मान रहे थे कि हेमंत सोरेन को अभी लंबे समय तक जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन 28 तारीख को जब उनको जमानत मिली और वो जेल से लौटे, और जिस तरह से जमानत मिली, जमानत देते हुए कोर्ट ने जो टिप्पणियां की, उन टिप्पणियों के बाद हेमंत सोरेन का उत्साह जो है वो उत्साहवर्धन हुआ, उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसके बाद से लगातार उनके बयान आ रहे थे, जो बयान ये बता रहे थे कि वो अपने आप में उस निर्णय के बाद, कोर्ट के उस आदेश के बाद बहुत उत्साहित हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ईडी को कोई सबूत नहीं है ईडी के पास, जिसके आधार पर इस तरह से जेल में 5 महीना रख कैसे लिया यही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये तमाम चीजें जो टिप्पणियां थी, बसंत सोरेन का एक बयान आया था जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हूल दिवस के बाद एक नई क्रांति, नए तरह की चीज राजनीति देखने को मिलेगी, ये भी अपने आप में इशारा था। और कल्पना सोरेन को इसलिए उस पर विचार होने की बात नहीं थी क्योंकि कल्पना सोरेन के नाम पर पूर्व में भी अशांति होती थी, परिवार के अंदर बगावत हो चुकी थी। ठीक है, सीता सोरेन निकल गई, लेकिन उस वक्त बसंत सोरेन की भी कहीं न कहीं ये टिप्पणी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम बातें थी, और जब हेमंत सामने है तो फिर कल्पना सोरेन को अभी और परिपक्व किया जाएगा। अभी विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से लगातार कल्पना सोरेन लोगों के बीच जा रही हैं, उसका मैसेज बहुत अच्छा है, और उस मैसेज के थ्रू, क्योंकि देखिए वो अंग्रेजी बोलती हैं, थोड़ा स्वीकार भी हो गया। बहुमत पेश के लिए हम लोग हेमंत सोरेन की अगुवाई में हम लोग गए। बस अब जो है कि आदेश का इंतजार में है शपथ ग्रहण का। मतलब क्या परिस्थितियां रही चंपई सोरेन के इस्तीफा देने की? आखिर कुछ वजह तो रही होंगे? नहीं, इंडिया गठबंधन की परिस्थिति है, उसी परिस्थिति के तहत ये सब हुआ है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। तो कब का समय दिया है, कुछ बताया गया? समय अभी आएगा, समय दिया जाएगा। तो सभी एकजुट हैं? सभी एकजुट हम लोग हैं। यानी फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी? फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। शुक्रिया। तय हो गया, हेमंत सोरेन अब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि शपथ ग्रहण कब तक होगा इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। मधुकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।